आज का हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है एक्सक्यूज। ठीक है, एक्सक्यूज। देखिए, एक तो आपने यूज करा होगा ना, एक्सक्यूज बोलते होंगे आप किसी को, है ना? एक्सक्यूज में बोलते हैं, कब बोलते हैं? जब हम कुछ पूछ रहे होते हैं। हाँ, बेसिकली क्या है, एक्सक्यूज के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूजेस हो सकते हैं, है ना? हाँ, जैसे किसी को एक्सक्यूज करना है, किसी को लेट गो करना। लेट गो का मतलब क्या है? जाने देना, है ना? जैसे आपने यहाँ पे कहा एक्सक्यूज के क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं, तो बेटा किसी को रिलीव करना, किसी को डिस्चार्ज करना। रिलीव इज रिलैक्स करना, किसी को जाने देना, ड्यूटी से रिलीव देना। रिलीविंग इज मतलब छोड़ देना, जाने देना। ठीक है, डिस्चार्ज भी सेम होता है, जैसे हॉस्पिटल में कोई एडमिट होता है उसको डिस्चार्ज करते हैं, तो डिस्चार्ज करने के मीनिंग होता है निकाल देना, जाने देना। ठीक है, अलाउ कर देना किसी को जाना। और इसमें जो आपको पहला वर्ड दिख रहा है वो दिख रहा है स्पेयर। स्पेयर का मतलब भी यही होता है। स्पेयर का मतलब होता है क्या? स्पेयर का मीनिंग क्या होगा आपका? होगा स्पेयर का मीनिंग किसी को छोड़ देना। आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। स्पेयर का मीनिंग होगा छोड़ देना। ठीक है, समझ गए? तो स्पेयर का मीनिंग होगा छोड़ देना। देखिए, स्पेयर पार्ट्स का भी शॉप सुना है? स्पेयर पार्ट्स, स्कूटी बाइक वगैरह होते हैं ना, जो उनके पार्ट्स टूट जाते हैं, तो जब आप नया कोई पार्ट खरीदते हैं ना, उन्हें स्पेयर पार्ट्स बोलते हैं। स्पेयर इज बेसिकली एक्स्ट्रा पार्ट जिनको आप कहते हैं। ठीक है, तो स्पेयर के और भी मीनिंग होते हैं, लेकिन स्पेयर किसी को स्पेयर कर देना है, किसी को छोड़ देना। जैसे कहते हैं ना, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्लीज स्पेयर मी। कभी आपका मौका मिले ना, सामने कोई गन लेके खड़ा रहे, तो फिर आपको अगर थोड़ा हिंदी वाला रहेगा, अगर उसे हिंदी समझ आती होगी, फिर तो आप यही बोलेंगे ना कि भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। लेकिन अगर मान लो कोई अंग्रेज आ गया और उसको समझ ही नहीं आती हिंदी, वो तो तुम्हें गोली मार देगा। तो इसलिए तुम्हें याद रखना है कि वहाँ पे तुमने क्या बोलना है? प्लीज़ स्पेयर मी। ठीक है, स्पेयर मी बोलेगे तभी छोड़ेगा वो, वरना बेटा उड़ा देगा वो। क्योंकि तुमने बोला ना भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, तो उसे समझ ही नहीं आएगा। पहले तो बोलेगा भगवान के लिए क्यों छोड़ूँ मैं तो उसके लिए छोड़ूंगा ना, गॉड के लिए। वो तो वो वाले ना, क्रिश्चियन वाले। ओपोजिट क्या होगा बेटा इसका? अब एक तो होता है किसी को लेट गो करना, किसी को छोड़ देना। ओपोजिट इसका होगा किसी को क्या कर देना? ब्लेम कर देना। ब्लेम कर देना, कंडेम कर देना। कंडेम इज किसी का विरोध करना, बेसिकली किसी को निष्कासित कर देना, किसी का विरोध कर देना। विरोध समझते हैं? यस, किसी की बुराई कर देना। सेकेंड वर्ड है एक्सटेंसिव, क्योंकि हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं एग्जीक्यूट। ठीक है, एक्सटेंसिव इज एक्सटेंसिवली किसी काम को करना, इस किसी काम को थॉरोली करना। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव बेसिकली सेम होते हैं। ठीक है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव क्या होता है? डिटेल में। ठीक है, किसी चीज को डिटेल में करना। ठीक है, जैसे आपने कहा कि मैं दिल्ली जाऊंगा 15 तारीख को, ठीक है, और 20 तारीख तक मैं वहां रहूंगा और इस बीच में घूमूंगा। ये तो हो गया आपका प्लान। एक तो जो हम ये प्लान बनाते हैं, जो हम जर्नी करते हैं, ट्रैवल करते हैं, इसका जो हम प्लान बनाते हैं, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आइटिनरी। क्या बोला जाता है इसको? आइटिनरी। ठीक है, आइटिनरी क्या होती है? आइटिनरी होती है मेरे ट्रेवल का पूरा क्या? डिटेल। जो आप डिटेल प्लान बनाते हैं ना, आप मान लीजिए हॉलीडेज पे जा रहे हैं, अब आपने उसका डिटेल प्लान बनाया, तो जो आप डिटेल प्लान बनाते हैं उसको आप क्या कहते हैं? आइटिनरी। याद रहेगी ये चीज। ठीक है, आइटिनरी आप बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, आइटिनरी के अलावा एक चीज और मैं पूछ लेता हूँ आपसे। आप या तो हवा से जाते हैं, हवा से बेसिकली फ्लाइट से, या तो आप लैंड से जाते हैं, और या तो आप वाटर से जाते हैं। आपको पता है तीनों ही यात्राओं को इंग्लिश में अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे हिंदी में कहते हैं ना हवाई यात्रा, समुद्री यात्रा, लेकिन इंग्लिश में इनको कुछ और कहा जाता है। एक वर्ड आपने सुना होगा जिसको आप कहते हैं जर्नी। ये लैंड के लिए यूज होती है। हम जब जमीन के थ्रू जाएंगे तो हम बोलेंगे कि जर्नी है। उसके बाद हवा से, जब मैं हवा से जाऊंगा तो क्या बोलते हैं उसको?
उसको बोलते हैं ट्रैवल। क्या बोलते हैं? ट्रैवल। उसको बोलते हैं ट्रैवल। उसको ट्रैवल बोला जाता है। और जब मैं समुद्री यात्रा पे जाऊंगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे वॉयज। उसको बोलेंगे वॉयज। याद रहेगी ये चीज? तो आइटिनरी इज द डिटेल प्लान ऑफ माई ट्रैवल, माई जर्नी, माई वॉयज। यानी जो भी मेरी यात्रा है उसका जब मैं डिटेल प्लान बनाता हूं उसको हम कहते हैं आइटिनरी। ठीक है, आइटिनरी क्या है? मेरे जर्नी का डिटेल प्लान जिसे आप कहते हैं ना, जो भी प्लान है उसका, जो भी मैंने कहा कि मैं 15 तारीख को यहाँ से निकलूंगा, यहाँ से यहाँ जाऊँगा, यहाँ से यहाँ जाऊँगा, इस तरीके से जो मैं प्लान बनाता हूँ अपने हॉलीडे का 4-5 दिन का, दैट इज़ कॉल्ड आइटिनरी। और अगर मैंने बता दिया आपको कि अगर मैं लैंड से सफ़र करता हूँ तो दैट इज़ जर्नी, मैं एयर से करता हूँ तो दैट इज़ ट्रैवल, और मैं अगर किससे करता हूँ? वाटर से करता हूँ, उसको मैं बोलूँगा वॉयज। याद रहेगी ये चीज़? ठीक है, अब आते हैं अपने वर्ड पे। एक्सटेंसिव वर्ड था मेरा, और एक्सटेंसिव का मैंने कहा था बहुत डिटेल में, बारीकी को लेते हुए। अब मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे कहा था कि मैं दिल्ली जा रहा हूं और मैं 15 से 20 तारीख तक दिल्ली रहूंगा। ये तो हो गया मेरा मोटी मोटी डिटेल्स, लेकिन इसका मैं एक्सटेंसिव प्लान बनाना चाहता हूं तो मैंने ऐसे बनाया, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कहीं ट्रैवल करते हैं तो बहुत डिटेल में प्लान बनाते हैं ना। हेलो, डोंट नोट। ठीक है, तो कैसे करते हैं वो कहते हैं 15 तारीख को 9 बजे यहाँ से जाएंगे, 9:30 बजे वहाँ पहुँचेंगे। बनाते हैं ऐसे प्लान, इसी तरीके से उनके प्लान बनते हैं, क्योंकि उनका क्या होता है भाई, हर मिनट कीमती होता है ना। अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री जो है 3 दिन के किसी देश पे यात्रा पे गए, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि पहले यहाँ से जाएंगे, वहाँ 10 घंटे पहले सोएंगे, बोलेंगे मेरे को तो वो हो गया है, ठीक है, मैं थक गया हूँ, अब मैं मीटिंग जो है आज नहीं करूँगा, मैं परसों करूँगा। ऐसे नहीं होता है। वो यहाँ से जाते हैं, वहाँ लैंड करते हैं, अपना होटल चेक इन करा, खाया पिया, जो भी थोड़ा बहुत रेस्ट करना, और उसके बाद वो क्या करते हैं, सीधा अपनी मीटिंग शुरू कर देते हैं। तो इन मीटिंग का डिटेल्स होती होंगी ना, इस प्लान को आप बोल सकते हैं क्या? आप बोल सकते हैं एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव इज बहुत माइन्यूट डिटेल को नोट करना। माइन्यूट समझते हैं क्या होता है? माइन्यूट, बारीकी, एकदम बारीकी से जब मैं किसी चीज को नोट डाउन करूं, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्लान। समझ आ गई बात? एक्सटेंसिव, जिसको आप दूसरे वर्ड में इंटेंसिव भी बोलते हैं, आप थॉरो भी बोलते हैं। थॉरोली सुना है? थॉरोली, थॉरोली इज डिटेल में, नॉट बार बार। बार बार नहीं बोला जाता उसको, उसको फ्रीक्वेंटली बोला जाता है। बार बार इज फ्रीक्वेंटली, थॉरोली इज बहुत अच्छे से। जैसे आपके टीचर बोलते होंगे कई बार कि लर्न इट थॉरली, यानी आप इसको क्या कर दें, अच्छी तरीके से याद कर दीजिए। सुना है वर्ड? ठीक है, और ओपोजिट क्या होगा बेटा इसका? एक्सक्लूसिव रहने देते हैं, इनकम्प्लीट, डेफिशिएंट, है ना। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा, मैं हर छोटी डिटेल को क्या कर रहा हूँ, नोट डाउन कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डिटेल्स क्या है, इनकम्प्लीट है, डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी तो समझते हैं क्या होता है डेफिशिएंसी? कमी, किसी चीज में कमी होना, दैट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी। ठीक है, ये था हमारा आज का वर्ड नंबर 2। अब आप पहले इस वाले पार्ट को नोट कर देंगे। ये रहा मेरा वर्ड नंबर 3 आज के लिए, एग्जाइल। ठीक है, देखो एग्जाइल करने का एक आसान मीनिंग ये है जिसे आप कहते हैं वनवास। वनवास समझते? वनवास इज एक जगह बहुत टाइम नहीं रहना, फिर से छोड़ दो। ठीक है, वनवास इज बेसिकली जैसे वनवास कौन गया था 14 साल के लिए, है ना। तो प्रभु श्री राम कहाँ गए थे? जंगल गए थे, वनवास गए थे। वनवास इज बेसिकली आप अपने घर को छोड़कर जा रहे हैं, दैट इज वनवास। यानी आप अपने घर से निकल कर कहीं और वास करेंगे। वास इज बेसिकली स्टे करना, ठीक है, दैट इज वास। ठीक है, तो वनवास, इसे एक आसान भाषा में अगर मैं बात करूं तो वनवास और एग्जाइल का मतलब होता है बेटा बैनिश करना, डिपोर्ट करना, एक्स्ट्राडिक्ट करना। डिपोर्ट इज जैसे क्या होता है, जैसे लोग जाते हैं, मान लीजिए भारत से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, एशियन कंट्रीज में क्या है कि लोग क्या है, यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है,
और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से ये होता है कि जो यहाँ लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब अनएम्प्लॉयड हैं तो क्या है भाई, दूसरे देशों में जाके जॉब करते हैं। अब हर आदमी क्या सोचता है, जैसे किसी ने कहा कि चलो भाई मैं तुम्हारी जॉब कनाडा में लगा देता हूँ, मैं न्यूजीलैंड में लगा देता हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में लगा देता हूँ, और लोग इस चक्कर में कई बार पैसे भी दे देते हैं ना, फंस भी जाते हैं। कई लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है, सामने वाला फ्रॉड निकलता है, पैसे लेके भाग जाता है। अब वो वनवास तो छोड़ो, देश में भी वास होना मुश्किल हो जाता है उस आदमी का। तो ऐसे नहीं करना होता है। आप लोग भी कल के दिन में बड़े होंगे तो आप लोगों को ध्यान क्या देना है कि कभी भी किसी दूसरे देश अगर आपने जाना है तो हमारी कंट्री के जो गवर्नमेंट ने जो एजेंसीज बना रखी हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज बनी रहती है, गवर्नमेंट जो है लाइसेंस एजेंसी बनाता है, प्रॉपर एक लाइसेंस दिया रहता है कि हाँ भाई आप जो है लोगों को जो है अमेरिका के लिए रिक्रूट कर सकते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया के लिए रिक्रूट कर सकते हैं, प्रॉपर लाइसेंस रहता है लोगों के पास। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि अरे यार उसके पास क्यों जाना, ये भेज तो रहा है, वो 20 लाख ले रहा है, ये 15 लाख ले रहा है, 10 लाख ले रहा है। 10 लाख वाला 10 लाख लेने के बाद भाग जाता है खुद ही। वो कहता है कि एक्चुअली जाना ना तूने नहीं, मैंने था। वो अपना ही लाइसेंस बनवा देता है उस वाले से, लाइसेंस वाले से। ठीक है, तो क्या होता है फिर, तो लोग कई बार भेज भी देते हैं और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ नहीं भेजते अदर कंट्रीज। कई बार क्या होता है कम डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं। अब वहाँ जब ये लोग पकड़े जाएंगे तो वो देश क्या कर देता है, उनको वापस भेज देता है। मान लीजिए कोई इंडियन अमेरिका में रह रहा है और उसके पास वीज़ा नहीं है प्रॉपर, मतलब जो उसका वीज़ा होता है ना, वीज़ा समझते हैं, किसी देश में रहने के लिए आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है। एक तो होता है पासपोर्ट, लेकिन एक होता है वीज़ा। तो जैसे कई लोग क्या करते हैं, वीज़ा लेके जाते हैं यहाँ से 2 साल का, 2 साल के बाद जब वीज़ा खत्म होता है फिर वहाँ छुप छुप के रहते हैं, वहाँ जॉब करते हैं, कैश में लेते हैं, और इसी तरीके से उनका जब काम चलता रहता है जब तक पुलिस उनको पकड़ना ले। लेकिन जैसे उनको पुलिस पकड़ेगी, पुलिस उनको क्या कर देती है, पुलिस उनको भारत भगा देगी वहाँ से कि चलो भाई भागो, अपने देश भागो। इस प्रोसेस को आप कहते हैं डिपोर्ट। इसको आप कहते हैं क्या करना, डिपोर्ट करना इज बेसिकली निकालना किसी को, समझ रहे, डिपोर्ट करना इज किसी को क्या करना, निकालना। ठीक है, तो डिपोर्ट करना, बैनिशमेंट बोला जाता है इसको, इसको एक्स्ट्राडिक्ट बोला जाता है। एक्स्ट्राडिक्ट इज निकालना, निकाल देना किसी को। ठीक है, और इसका ऑपोजिट क्या होगा, इंपोर्ट, अराइवल। इंपोर्ट समझते हैं ना, इंपोर्ट इज आना, एक्सपोर्ट इज जाना। ठीक है, अब ये है हमारा अगला वर्ड फोर्थ, एक्सपेल। एक्सपेल भी लगभग ऐसा ही वर्ड है जैसा एग्जाइल है, लेकिन एग्जाइल थोड़ा सा अलग है। एक्सपेल में ये है कि आप निकालने को ही सिर्फ कहते हैं। ठीक है, किसी को एक्सपेल करना इज लगभग सेम वर्ड है वो, डिपोर्ट करना, डिसमिस करना, इजेक्ट करना। इजेक्ट सुना है वर्ड, इजेक्ट कहाँ सुना हुआ, जैसे लैपटॉप यूज करा हुआ, लैपटॉप या कंप्यूटर, उसमें आपने कभी पेन ड्राइव लगाई हुई, जब आप पेन ड्राइव लगाते हैं तो कहते हैं ना इजेक्ट करो इसको। इजेक्ट करना इज निकालना, इजेक्ट इज निकालना। उसमें राइट क्लिक करके ऑप्शन आता है इजेक्ट करो ड्राइव को, करें कभी, पेन ड्राइव इसी तरीके से निकाली जाती है। आप लोग तो ऐसे करके ऐसे खींच देते होंगे, उससे क्या होता है आपकी जो ड्राइव करप्ट हो जाती है, खराब हो जाती है। इसलिए उसका एक तरीका होता है, आप उस ड्राइव पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, उसमें एक बटन बना रहता है, उसमें एक लिखा रहता है, उससे कहते हैं इजेक्ट। ठीक है, इजैकुलेशन भी बोला जाता है, इजैकुलेशन। ठीक है, इजेक्ट इज निकालना और इंजेक्ट इज डालना। इंजेक्ट इज डालना। इंजेक्ट सुना है कहाँ, इंजेक्शन नहीं लगी कभी, तो उसमें क्या है, यही तो है, INJEC, समझे, ये यही है इंजेक्शन, इंजेक्ट करना। ठीक है, तो इंजेक्ट, इंजेक्ट। ठीक है, इजेक्ट और इंजेक्ट ये दो डिफरेंट वर्ड है। ठीक है, चलिए फिफ्थ वर्ड कर रहे हैं हम। आपका फिफ्थ वर्ड है आज का एक्सटिंक्ट। ठीक है, एक्सटिंक्ट क्या होता है, हाँ जैसे एनिमल्स होते हैं ना, तो हाँ प्लांट्स भी होते हैं। तो जो एनिमल्स आपके अभी पाए जा रहे हैं, और फिर कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो नहीं पाए जा रहे हैं, और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो क्या हैं, जो कम हैं,
जो खत्म होने वाले हैं, ठीक है, उनको आप कहते हैं इंडेंजर्ड। क्या बोलते हैं? इंडेंजर्ड। उनको आप इंडेंजर्ड स्पीसीज में लेते हैं, ठीक है, जो किस में है, डेंजर में है, उसको आप कहते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज यानी कैसी स्पीसी बेटा? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप बोल सकते हैं टाइगर। अरे बेटा डायनासोर तो खत्म हो चुका है, वो एक्सटिंक्ट है। हाँ ठीक है, ऐसी स्पीसीज जो खत्म होने वाली है उसको आप कहते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज, और जो खत्म हो चुकी है उसको आप कहते हैं एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट हो चुका है, हिंदी में इसको कहा जाता है विलुप्त हो जाना, ठीक है, विलुप्त जो जा चुकी है, जो अब नहीं है। जैसे आपको मैंने एक वर्ड बताया था जब आया था आपका यूज, उसमें मैंने कहा था एक हाथी होता था पहले जिसको आप कहते थे मैमथ। तो मैमथ आज के दिन में क्या है? अवेलेबल नहीं है, विलुप्त हो गया है। डायनासोर्स नहीं है, ठीक है। टाइगर बहुत कम बचे हुए हैं, पता है, बहुत कम टाइगर बचे हुए। राइनोसोरस बहुत कम बचे हुए, क्योंकि उसका जो सिंग होता है राइनोसोरस का, वो क्या है, वो मेडिसिनल है, इसीलिए उसको क्या मार दिया जाता है ना, मारते हैं उसको, तस्कर जिन्हें आप कहते हैं, इलीगली उन्हें किल कर दिया जाता है। और इसीलिए जो है गवर्नमेंट जो है टाइगर्स को, राइनोस को क्या करने की कोशिश कर रही है? प्रोटेक्ट कर रही है। इसीलिए उनको नेशनल पार्क में जो है प्रोटेक्शन दी जाती है, ताकि कोई भी इलीगली उनको क्या ना कर सके, मार ना सके। तो एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है? एक्सटिंक्ट का मतलब होता है बेटा जो खत्म हो चुके हैं, यानी जो क्या हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं, ठीक है। डेड तो आसान वर्ड है, डेड कोई ऐसा डिफिकल्ट वर्ड नहीं है। एक है वैनिश, वैनिश हो चुका है, जो वैनिश लिक्विड भी आता है ना, जो खत्म हो चुके हैं, लॉस्ट हो चुके हैं। वैनिश समझते हैं? वैनिश एक कपड़े धोने का वो आता है जिसे आप कहते हैं वैनिश। बेटा एक होता है बैनिश, ये बैनिश नहीं, बैनिश इज निकल जाना। अभी आया था ना बैनिशमेंट एग्जाइल में, उसमें एक वर्ड था बैनिशमेंट, और एक है वैनिश। तो अभी हम बात कर रहे हैं वैनिश की। वैनिश इज खत्म। तो वैनिश लिक्विड क्या कहता है? वैनिश लिक्विड भी तो यही क्लेम करता है कि आप इस लिक्विड को डालेंगे, अपने कपड़े धोएंगे और दाग क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। इसीलिए वो कहते हैं ना वैनिश लिक्विड, ठीक है। और दूसरा जो इसका ऑपोजिट होगा, तो एक तो हो गया खत्म हो गया, दूसरा है भाई अलाइव है ना। अलाइव इज जो जिंदा है, ठीक है, या जो क्या है, एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टिंग है, ठीक है। सिक्स्थ वर्ड जो हमारा है आज का, वो है एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश क्या होता है? एक्सटिंग्विश, फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, क्या काम करते हैं? आग खत्म कर देते हैं, उसे आप कहते हैं एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश इज क्या हो जाना, खत्म हो जाना, रोक देना, ठीक है। यानी वो क्या कर देते, क्वेंच कर देते। क्वेंच कहाँ सुना है आपने? क्वेंच बताइए। जैसे आपको प्यास लगी तो आप क्या बोलते हैं? आई एम थर्स्टी, आई एम थर्स्टी। तो फिर आपने खाना पानी पिया, तो आपकी प्यास क्या हो गई, बुझ गई। तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है क्वेंच, ठीक है। तो क्वेंच, एबॉलिश यानी किसी चीज पे क्या लगा देना, रोक लगा देना, ठीक है। हाँ, और ऑपोजिट क्या है? लाइट कर देना, है ना। ये तो बुझा दे रहा है, क्वेंच इज बुझाना, और लाइट करना इज जलाना करना, ठीक है, जलाना, उसे इज लाइट करना, या किसी चीज को इनैक्ट करना, इनैक्टमेंट, इनैक्ट, ठीक है। सेवेंथ वर्ड इज एक्सट्रोवर्ट। जो हमारा सेवेंथ वर्ड है आज का, एक्सट्रोवर्ट। क्या होता है एक्सट्रोवर्ट? यस, दो टाइप के लोग होते हैं ना। एक होता है जो बात नहीं करते ज्यादा, नोट नहीं करेगा कोई, प्लीज पेन डाउन, पेन डाउन, पेन डाउन एवरीवन। इंट्रोवर्ट कहते हैं उसे।
उसको कहते हैं इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट इज जो किसी से जल्दी से घुल मिल ना पाए, ठीक है। एक दूसरा होता है जो क्या करता है, जहां गया वहीं दोस्त बना लेता है, जल्दी घुल मिल जाता है। ऐसे इंसान को आप कहते हैं एक्सट्रोवर्ट। तो एक्सट्रोवर्ट यानी जो जल्दी से मिलनसार जिसको आप कहते हैं, और इंट्रोवर्ट इज यानी जो थोड़ा सा क्या करता है, थोड़ा सा कम घुलना मिलना पसंद करता है। तो इसको आप बोलेंगे आउटगोइंग। आउटगोइंग, ठीक है। इसको आप बोल सकते हैं ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस का वैसे मीनिंग क्या है? ग्रिगेरियस का मतलब होता है मजाकिया। मजाकिया क्या होता है? फनी, जो मजाक करना पसंद करता है, ठीक है। तो आउटगोइंग बोल दिया आपने, ग्रिगेरियस बोल दिया आपने, इसको बोल दिया कम्युनिकेटिव। आपने कहा वो कम्युनिकेटिव है, आपने कहा वो लाउड है, ठीक है। और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? पहला वर्ड तो बेटा मैंने बता ही दिया आपको, इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट रिजर्व्ड, रिजर्व नेचर का होना। रिजर्व नेचर का होना इज जो ज्यादा लोगों से मिलना पसंद ना करे, उसको आप कहते हैं रिजर्व नेचर का होना, ठीक है। और इसके अलावा आप बोल सकते हैं क्वाइट, ठीक है। नोट इट डाउन।